एक्शन होगा जवाद साहब, जब वहां एक्शन होगा तो फिर आप कहेंगे कि देखिए ये एक्शन गलत है, क्योंकि फिर वहां बोला जाएगा ये तो एक्शन का रिएक्शन है। अगर वहां पर बुलडोजर कार्रवाई होगी तो उस पर आप सवाल उठाएंगे, लेकिन ये तो तस्वीरें ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। और ये ऐसी कहीं पर भी घटना होती है उसकी मजम्मत होनी चाहिए और मैं मजम्मत करता भी हूँ उसको। लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ ऐसी घटनाएं जो होती हैं वो आए दिन हम देखते रहते हैं। इससे पहले नूह हिंसा के ऊपर भी हम लोग ने काफ़ी चर्चा करी। लेकिन आप हैरत की बात देखिए, कहाँ इंटेलिजेंस का फेलियर रह जाता है, कहाँ शासनिक और प्रशासनिक चूक रह जाती है। क्या पुलिस के पास कोई इनपुट नहीं होता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है? अगर सरकार, पुलिस, प्रशासन अगर कहीं पर है तो उनकी जिम्मेदारियां होती हैं या नहीं होती हैं? जुलूस बहुत सी जगह पर होते हैं और बहुत सी जगह जुलूस निकलते हैं और शासन और प्रशासन बहुत मुस्तैदी के साथ रहता है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर घटनाएं हो रही हैं, गुजरात के अंदर घटनाएं हो रही हैं या अलग स्टेट के अंदर घटनाएं हो रही हैं, क्या ये शासन से और प्रशासन से सवाल नहीं पूछना चाहिए कि कहाँ इंटेलिजेंस का फेलियर रह जाता है? आप अपनी पीठ थपथपाने के लिए 4-5 लोगों को पकड़ करके कार्रवाई का फिर जो है हम आकर के बहस करेंगे और फिर आप संवैधानिक ना हो करके असंवैधानिक तरीके से बुलडोजर चला दें। मैं उसका भी यहाँ पर आकर के महिमा मंडन नहीं सर, ये हिंसा संवैधानिक है क्या? आगे ना देखो, ये लाइन पर हिंसा संवैधानिक आप कह रहे थे उसी लाइन पर आ गए। हिंसा का मेरा मतलब ये है, मैं गणपति त्योहार को अपनी भक्ति के साथ मनाऊं या ये इस डर में रहूं कि देखिए वहां पत्थरबाजी ना हो जाए, वहां हिंसा ना हो जाए? ये हिंसा तो संवैधानिक नहीं है। नहीं, इसकी इजाजत कौन सा संविधान देता है? कोई नहीं देता। और मैं तो खुद कह रहा हूं, जहां कहीं पर भी ऐसी घटनाएं होती हैं, इनके ऊपर जो भी कार्रवाई हो सकती है कानूनी दायरे के अंदर रह करके सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप सोचिए, जो हमारा शासन चलाते हैं उन नेताओं मुसलमानों को शादी हो गया, मुसलमानों शादी हो गया तो जो सत्ता में बैठे मुसलमान बन जाएंगे। अभी सुना करिए, अभी जो आक्रमणकारी होंगे तो आक्रमण करेंगे तो उस समय चुप्पी साध जाएंगे। मंत्रियों की भाषाएं सुनिए, खास तौर से एक विशेष समुदाय के लिए तो सदन के अंदर भाषाएं यूज करी गई। ये भाषाएं जिम्मेदार हैं, भाषाएं जो है वो जिम्मेदार हैं। भाषा पर आपत्ति है लेकिन उस कृत्य पर आपत्ति नहीं है क्या? मैं तो कह रही हूँ भाषा भी गलत है, कृत्य, लेकिन कृत्य को पहले बोलिए कि वो गलत है, पहले उसको तो बोलिए गलत है। एक 3 बार कह देता हूँ, गलत है, गलत है, गलत है। और बहुत निंदनीय है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप सोचिए, हमारे जो नेता हैं, क्या उनकी जो ज़बान है, उनके वाक्य हैं, ऐसे होना चाहिए? देखिए विनोद बंसल जी, मुझे ये समझ नहीं आता, हर बार ये एक ऐसी तस्वीर कैसे आती है जैसे कि तैयारी हो, छतों पर पत्थर रखे होते हैं, फिर उन छतों की तस्वीरें आ जाती है, वहां से पत्थर मार रहे होते हैं, जुलूस निकल रहा होता है, वो बेचारे पत्थर खा रहे होते हैं। ये एक ही जैसी तस्वीर हर बार। सोच रहे थे, यही बड़ा दुर्भाग्य है। शासन प्रशासन, देखिए मैं एक बात तो मानता हूँ, डीजीपी साहब ने भी ये बात कही और उन्होंने भी ये बात कही कि आखिरकार ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? शासन प्रशासन और पुलिस को भी सख्त रहना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि क्यों नहीं, जिस तरह से मंदिरों के अंदर और बाहर जो है वो जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उसी तरह के ये जो जिहादी केंद्र है जहाँ से पत्थरबाजी होती है, वहाँ के अंदर और बाहर क्यों नहीं हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगे और उस कैमरों का कमांड एंड ऑपरेशन जो है वो स्थानीय पुलिस थाने के पास हो। लगातार इस तरह की चीजें, जो कि घटना अलग अलग जगहों पर हो रही है और उन घटनाओं पर कोई लगाम नहीं लग रहा, कोई अंकुश नहीं लग रहा, तो ऐसी स्थिति में सरकारों को, पुलिस प्रशासन, शासन को न सिर्फ इंटेलिजेंस के हिसाब से बल्कि एहतियात के हिसाब से भी इस तरह की कार्रवाई बहुत जरूरी है।